हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे? ब्लड प्रेशर के बारे में। अगले क्लास में हम पढ़े हैं टेम्परेचर के बारे में, पल्स रेट के बारे में, रेस्पिरेशन रेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आइए हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स के दीवारों पर लगाए गए प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या होता है कि ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स के दीवार पर लगाए गए प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो देखिए एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं। ये रहा वाल, ये रहा ब्लड। ये क्या है? ब्लड द्वारा जो वाल पर, मतलब वाल तो क्या था? दीवार। ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स के दीवार पर प्रेशर लगाया जाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे ये वाल है, ये है ब्लड। इसमें जब हम बीपी कप बांटते हैं, इसमें जब हम बीपी मेजर करने के लिए बीपी कप बांटते हैं और एयर रेगुलेटर के द्वारा हम उसमें एयर पंप करते हैं, एयर भरते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है और फिर ब्लड के वाल पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो उस कंडीशन को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे मतलब कोई वर्क करता है और उसका मतलब ब्लड के द्वारा जो ब्लड वाल प्रेशर पड़ता है, जैसे कोई वर्क करता है, चलते फिरते हैं, किसी किस्म के मरीज का जो है पहले से बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उसका क्या होता है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ब्लड का दबाव रहता है, मतलब वाल पर ज़्यादा रहता है, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है। एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बीपी कितना होता है? एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बीपी जो है 120/mHg होता है, एक नॉर्मल पर्सन का। और हाइपोटेंशन कब बोलते हैं? हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम हो जाता है, मतलब कम होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपरटेंशन। ये क्या? हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब बीपी 140/90 mmHg से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब बीपी 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एबव होता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये मतलब ये क्या है? एक वाइटल साइन का ही प्रकार है ब्लड प्रेशर। देखिए बीपी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या है? बीपी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो एस्फेगोमैनोमीटर बोलते हैं। बीपी मेजर करने वाले यंत्र को या फिर इंस्ट्रूमेंट को एस्फेगोमैनोमीटर बोलते हैं। और उस कंडीशन जो हम साउंड सुनते हैं वो हम स्टेथोस्कोप की मदद से बीपी का साउंड सुनते हैं। उसके बाद क्या है? पार्ट ऑफ ब्लड प्रेशर का पार्ट है सिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर। इसका क्या क्या पार्ट होता है? एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है पल्स प्रेशर। तो हम देखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलेंगे? हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे कि हम बीपी का फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ता है, मतलब हाईएस्ट जब ऊपर जाता है तो वहाँ उस प्रेशर हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हम ब्लड पर प्रेशर डालते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें साउंड सुनाई देता है वो हमको फर्स्ट साउंड होता है, वो लव सुनाई देता है। और उस कंडीशन में क्या होता है? वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मतलब हमको सुनाई देता है फर्स्ट साउंड, वो कितना होता है? 120 mmHg। 120 mmHg जो है ये सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। किसका? एक हेल्दी पर्सन का। चलिए अब ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं। एससी का मतलब क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक मतलब क्या? मतलब ऐसी मतलब क्या हो गया? जब प्रेशर मतलब उसका हम प्रेशर देते हैं बीपी, मतलब बीपी चेक करने टाइम, ऐसी मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम क्या होता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसी मतलब क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन मतलब उस टाइम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है? लोवेस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्स। ये डायस्टोलिक में क्या होता है? जब मतलब
क्या होता है, धीरे वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स होने लगता है, जैसे कि हम एयर भरे उसमें और अब धीरे धीरे क्या करते हैं, हम एयर निकाल रहे हैं तो, और डायसिस्टोलिक प्रेशर में जो साउंड सुनाई पड़ता है वो हमको डव का साउंड सुनाई पड़ता है। जब भी कोई पेशेंट बीपी लेते हैं तो सिस्टोलिक में जो है डव सुनाई देता है और डायस्टोलिक में जो है डव का साउंड सुनाई देता है। और मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर लोवेस्ट क्या होता है, लोवेस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्स। इस टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकुलर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, तो इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 80 mm/Hg। जैसे कि एक हेल्दी पर्सन का बीपी के अनुसार हम लिए हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm/Hg होता है और डायसिस्टोलिक जो होता है कि 80 mm/Hg होता है। तो ये हो गया क्या, डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसका ट्रिक क्या है, DR का मतलब क्या होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सन। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब क्या है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या किसको बोलते हैं, डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। दोनों के बीच में जो मतलब दोनों को घटाने के बाद जो हमारा रेशियो निकलता है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। जैसे डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना है इसका, 40 mm/Hg। 40 mm/Hg हम कैसे निकालेंगे, कैसे मतलब दोनों को घटा करके। देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या है, SP - DP सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर बराबर PP। SP का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या हो गया, पल्स प्रेशर। अब देखिए सिस्टोलिक कितना था, सिस्टोलिक था 120 mm/Hg और डायसिस्टोलिक जो है 80 mm/Hg था। दोनों को घटाने के बाद हमको क्या निकला, PP निकला, मतलब पल्स प्रेशर निकला 40 mm/Hg। अब देखते हैं तीनों का रेशियो कितना है, रेशियो कितना है, SP रेशियो DP रेशियो PP, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो पल्स प्रेशर। तो क्या था 120 रेशियो 80 रेशियो 40। इसको मतलब कहीं कहीं भी ये देखने को मिला, अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक और पल्स प्रेशर का रेशियो कितना है, तो कहीं भी ये आ जाएगा और कहीं भी ये आएंगे। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो 40 का 40 गुना 80 और 40 दिया 120 होता है। इसी का हम रेशियो जो कटा के निकाले हैं तो निकला क्या है, 3:2:1। कहीं पे आपको ये दिया रहेगा और कहीं पे ये दिया रहेगा। मतलब अगर ये चीज़ कन्फर्म रहेगी मतलब पल्स प्रेशर क्या होता है तो आप सही से जवाब दे सकते हैं। आज हम क्या पढ़े, तो बीपी के बारे में, मतलब ब्लड प्रेशर के बारे में। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में जान लिए हैं। तो आज मेरा क्या हुआ, वाइटल साइन का जितना भी पार्ट था लगभग हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक